अब लगभग तय हो गया है कि गुजरात लॉबी के सबसे कट्टर दुश्मन संजय विनायक जोशी को आरएसएस बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। संजय जोशी वही हैं जिनको रास्ते से हटाने के लिए गुजरात लॉबी ने इनकी सेक्स सीडी वायरल करवाई थी और बाद में ये सीडी फर्जी निकली थी। जब बुरा वक्त शुरू होता है तो मुसीबत चारों तरफ से आती है। कुछ इसी तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गडकरी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौथी बार सत्ता के अंदर नहीं आएंगे। वहीं पर आरएसएस की तरफ से भी मोदी जी को एक बड़ा झटका दे दिया गया है। आरएसएस ने अपने एक शख्स को पूरी तरह से दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए तैयार कर लिया है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। और दावा ये किया जा रहा है कि यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा तक दे सकते हैं। उनके नीचे अध्यक्ष के नीचे वो काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्ञा मिश्रा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिए। अब लगभग तय हो गया है कि गुजरात लॉबी के सबसे कट्टर दुश्मन संजय विनायक जोशी को आरएसएस बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। संजय जोशी वही हैं जिनको रास्ते से हटाने के लिए गुजरात लॉबी ने इनकी सेक्स सीडी वायरल करवाई थी और बाद में ये सीडी फर्जी निकली थी। भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके नाम का खुलासा हो चुका है, उनका नाम तय हो चुका है। आरएसएस ने 4 जून को ही तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे और झंडे वाला पे रात को 2 बजे तक मीटिंग चली थी और संजय जोशी जी झंडे वाला पे ही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चल रही है और बेलगाम हो गई है, आरएसएस कहीं ना कहीं उसको लेकर चिंतित है। और ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे भले ही कम हो गया हो, लेकिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की माँ है, भारतीय जनता पार्टी की बाप है और ये उसका बच्चा है। तो बच्चा अगर बिगड़ैल हो जाए, बेलगाम हो जाए, तो उसको कंट्रोल लाने के तरीके पेरेंट्स के पास होते हैं। दोस्तों, खबर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप संजय जोशी की सेक्स सीडी के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। लेकिन अब आज की खबर पर बात करते हैं। आज की खबर पर आगे बढ़ते हैं। संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है दोस्तों। 4 जून को स्क्रिप्ट फाइनल हो चुके हैं। गंगा जमुना में बहुत सारा पानी बह गया, मौसम भी बदल गया, लेकिन गुजरात लॉबी का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ पा रहा है। इनके अपने नेता ही इनको खड़े होना नहीं देना चाहते। हुआ क्या कि नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। जैसे ही लोगों के कान खड़े हुए, गडकरी ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? मजाक कर रहा था। समझ रहे हो ना? कितनी चतुराई से नितिन गडकरी ने अपनी बात को घुमा दिया। आरएसएस संजय जोशी को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है। संजय जोशी वही हैं जिनको 2012 में बीजेपी से निकलवाने के लिए मोदी अड़ गए थे और ना चाहते हुए भी नितिन गडकरी को जोशी का इस्तीफा लेना पड़ गया था, क्योंकि संजय विनायक जोशी को गडकरी ही बीजेपी में वापस लेकर आए थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। गडकरी और संजय जोशी दोनों नागपुर के हैं और नागपुर में क्या है? नागपुर के हैं दोनों, गडकरी और संजय जोशी। और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। यानी कड़ियों को कड़ियों से जोड़िए तो कहानी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। इससे पहले नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। अब दोस्तों, ये कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं कि गडकरी के और मोदी शाह के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं हैं। जिस दिन संजय जोशी अध्यक्ष होंगे, उनकी अध्यक्ष की अनाउंसमेंट होते से ही नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी संजय जोशी नाम के अध्यक्ष के नीचे काम कतई नहीं करना चाहिए। ये सीधा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नरेंद्र मोदी मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। जो सरेंडर नहीं होना चाहिए, वो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ देता हूँ, किसी को भी बना दीजिए प्रधानमंत्री जो आपके सामने नतमस्तक हो, मैं तो हूंगा नहीं तुम्हारे सामने। पिछले 10 सालों से गुजरात लॉबी का जलवा चल रहा था, लेकिन 4 जून के बाद जलवे में मकड़ी का जाला लग गया। मोदी के सामने चूना करने वाले, शाह के सामने खामोश रहने वाले नेता अब बोलने लग गए हैं।
बड़े बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, सांसद विधायक तो अब सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो लगता है कि जैसे तय कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैन की सांस लेने ही नहीं देंगे। नॉन बायोलॉजिकल मोदी पर राहुल गांधी ने कश्मीर से बड़ा तगड़ा हमला बोल दिया है। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। बायोलॉजिकल है ही नहीं, मोदी जी ने कहा ये, मतलब मैं नॉन बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल नहीं हूं। मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। बताइए, पूरा सीधा हमला राहुल गांधी ने इस तरह से बोला है। वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के, नफरत को हराने का काम किया है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमने इनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। आज देश में विपक्ष जो चाहता है वो ही होता है, हम वो करवाते हैं। नरेंद्र मोदी मेरे सामने संसद में होते हुए भी विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और आज नहीं कर पा रहे जो भी विपक्ष करवाना चाहता है सरकार से, सत्ता से, वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है, बुरी तरह से तोड़ दिया। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। विपक्ष तो अपना काम करेगा ही, विपक्ष तो घेरेगा ही, लेकिन मोदी आजकल अपनों से घिरे हुए हैं। अजय देवगन की फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। लेकिन ये वही लोग हैं जो 10 साल तक चुप रहे। मोदी ने जिन्हें बोलने नहीं दिया, ये वही संघ है जैसे गुजरात लॉबी ने एकदम किनारे लगा दिया था। ये वही गडकरी हैं जिनका सियासी भविष्य चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। और ये वही संजय जोशी हैं जिनके साथ गुजरात लॉबी ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, गुरूर जरूर टूटता है। अब तक ग्रह नक्षत्र मोदी के साथ थे। आप इसी बात पर खुश थे कि सतयुग त्रेता युग के बाद अब भाई मोदी युग चल रहा है। लेकिन समय का पहिया हल्का सा क्या फिसला, बादशाहत डगमगा गई, अपनों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया और गोदी मीडिया ने आपके मंत्र का जाप करना भी बंद कर दिया। जी न्यूज का मालिक कांग्रेस का सपोर्ट करता पाया क्या? यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन सोचिए जिस दिन संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तब क्या होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तो इतना ही। कमेंट वगैरह करके आप अपनी बात हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर बताया गया, अशोक वानखेड़े बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय जोशी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे, भले ही उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी के नीचे नतमस्तक होकर काम करना पसंद नहीं करते। वो जब भी करते हैं अपने ही डंके की चोट पर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि संजय जोशी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर मोदी जी को उनके नीचे काम करना पड़ेगा, उनके नीचे रहकर काम करना पड़ेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई है कि किस तरह से गडकरी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौथी बार सत्ता के अंदर नहीं आएंगे, फिर उसी बात को एक मजाकिया तौर पर बदल दिया गया। ये बातें बहुत कुछ बयां करती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।